ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज सतगुरु बाबा हम बच्चों को विशेष धारणा की बातें सुनाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है और इसीलिए अवगुणों का संपूर्ण त्याग करना है, नहीं तो पुण्य आत्मा नहीं बन पाएंगे। सुनते हैं सतगुरु बाबा के महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों को त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। बाबा ने आज उन सबको महापाप के श्रेणी में कहा है। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, जिसको दुनिया में लोग छोटी छोटी गलतियां समझते हैं, लेकिन बाबा कहे ये महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है, वह यहां भी तीखे जा सकते हैं। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में, है तो मनुष्य का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त है ही उतरती कला। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। बाबा कहे अगर ज्ञान से सदगति होती है तो किसी न किसी विधि से नीचे उतरना भी तो होगा। यह एक खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। उस समय इतनी सस्ताई थी तो हीरे भी बाबा कहे 4-5 हजार का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। इस जमाने में तो 5-7 लाख का भी हीरे का लिंग नहीं बन सकता है, उससे भी कई गुना करोड़ों में जाएगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगर, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है
तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाबा कितना प्यार से बच्चों को कहते, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा कहे, देखो अपने अंदर चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं। तो एक एक धारणा की बात सदगुरु बाबा के द्वारा आज मुरली के अंदर मिल रही है। तो बाबा कहे, देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाबा कहे, ये तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं, यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वह है सबसे ऊंचते ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ में जरूर आना पड़े। बाबा कहे, सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्य की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वहां माया रावण ही नहीं। वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है, मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं है। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। बाबा कहे, मोर सबसे पवित्र माना जाता। कलयुग में भी कोई विकारों से पैदा नहीं होता, तो इसीलिए पवित्रता की निशानी के रूप में श्री कृष्ण के ताज में भी मोर का पंख दिखाया है। तो बाबा कहे, कोई तो रहस्य होगा। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो। वहां विकार होते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें। बाप कहते हैं, देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की। कई लोग सोचते हैं ना, बाबा का साक्षात्कार हो
हम परमात्मा को देखें। तो बाबा कहे, देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूं। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, सुप्रीम टाइटल नहीं दे सकते हैं। एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीचे आ गए हैं। तो बाबा कहे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो। सारी ज्ञान की बातें सुना करके फिर बाबा मूल बात पर आते हैं। अपने अंदर देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोतामिल निकालो। व्यापारी हमेशा पोतामिल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोतामिल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकरूर तनख्वाह मिलती है। बाबा कहे, उन्हों को तो मुकरूर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संस्कार होता है रोज अपना पोतामिल देखने के। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स को तो तनख्वाह मिलती है, तो इसीलिए बाबा कहे उन्हें पोतामिल निकालना आता ही नहीं है। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। तो बाबा कहे, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। तो घाटा न पड़े उसके लिए देही अभिमानीपन का अभ्यास चाहिए। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, तो कन्याओं को तो सीढ़ी उतरनी नहीं, इसलिए और सहज है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। पहले जब दिव्य गुणों की धारणा करते हैं तो महिमा लायक संगम पर बनते, फिर पूजा लायक बनते। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, आत्माओं की
वृद्धि नहीं कहेंगे। वृद्धि मनुष्य की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी होने कारण वो तो फिक्स नंबर में है, तो लिमिट नंबर है। बहुत आते रहते हैं, जब तक वहां है आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्य को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। शुरू शुरू में बाबा के पास जो माताएं आती थी, बहुत भावना होती थी, तो उनको अपनी भावना अनुसार साक्षात्कार होता था। बहुत लाल लाल हो जाते थे। योग में बैठते थे तो एकदम चेहरा आंखें सब लाल लाल हो जाते थे। बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं है। ठीक है, देख लिया, फिर उसके बाद अपनी उन्नति तो नहीं है। उन्नति तो पुरुषार्थ से करनी पड़ती है। यहां तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे। इसीलिए बाबा का ऐसे नहीं कि फट से कोई पाप मिट जाएंगे, इसमें भी समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर ही न रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। अगर अभी कर्मातीत बन जाए तो फिर सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोतामिल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट शाहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है। हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बाबा कहे हूबहू कल्प पहले जो बातें समझाई थी वही अभी भी बोलेंगे, बच्चों को ही समझाएंगे। और क्या जाने, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट मूंदा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना।
यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, मधुबन आते हैं रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, बाबा तो मधुबन में मुरली सुनाते। मधुबन में ही मुरली बाजे, मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, सन्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। आगे चल करके बाबा कहे बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए, इसलिए क्या पार्ट चलना है आगे चल करके वो बाबा पहले से नहीं बताते। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा के इतना तो सबको सुनाओ। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे। जब बाबा के सन्मुख बैठते हैं तो बाबा कहे बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर व शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे। शिव बाबा का ये रथ है, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहे अगर इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो इसीलिए बाबा ने कहा शिव बाबा का ये रथ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव की मूर्ति है, तो कितनी पूजा करते हैं लोग, आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। तो बाबा कहे आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। सोचने की बात है, कितना ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड स्वयं परमात्मा भी रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज की मुरली का वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपको भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। बाबा कहे इसे साथ में रखने
व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। इतना भंडारा भरपूर है और इसको साथ में रखने या यूज करने में भी कोई खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। यहाँ उल्टा है, दुनिया में खुला रखा तो चोर आ जाएगा, बंद रखेंगे तो सेफ रहेगा। लेकिन बाबा कहे यहाँ भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देख और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुना हुआ है उसको मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।